बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप सबको रमज़ानुल मुबारक की रहमतें बरकतें बहुत बहुत मुबारक हों। आज मैं बना रही हूँ लच्छा पकोड़े। कैसे बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही इजी है ये बनाना, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैंने 3 अदद आलू लिए हैं, और अगर आपके पास कोई भी इस तरह का टूल नहीं है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने फिर कैसे आलू काटने हैं। आलू को अच्छी तरह वॉश करके मैंने छील लिया है। अब हमने इस पे कट्स लगाने हैं इस तरह। 2-3 तरीके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने लच्छे बनाने हैं इसके। इस तरह आपने लंबाई के रुख इसको कट्स लगा लेने हैं, और फिर आपने इस तरह काटते जाना है नाइफ की मदद से। इस तरह आप करेंगे, इस तरह आपने आलू काट लेने हैं। और अब मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी कि वैसे आपने कैसे करना है, अगर और आसानी चाहते हैं तो। इस तरह आपने आलू की कटिंग कर लेनी है, और इस तरह आपने नाइफ़ की मदद से कटिंग बोर्ड पे रख के इस तरह तेज़ी तेज़ी से आपने बारीक बारीक आलू काटते जाने। इस तरह एक ये हो गया। और अब मैं आपको इसके साथ बताऊंगी वीवर, सिर्फ ये 50 रुपये का ये टूल आता है, और यकीन करें बहुत ही ये कारआमद टूल है। अब मैं इसके साथ आपको बताऊंगी तो आप ये देखेंगे कि सेकंड्स में ये आलू किस तरह ग्रेट हो जाएगा, जैसे कि हमें लच्छा पकौड़े के लिए चाहिए। ये देखें, और इससे बहुत ही मज़े के लच्छा पकौड़े बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी। आप ये देख रहे हैं कि ये कितने मज़े के आलू कटिंग हुई है इनकी, और चंद सेकंड्स में। अब हम इनके पकोड़े बनाते हैं। अब आपने छलनी में डाल के अच्छी तरह आलू वॉश कर लेने हैं, और इनको आपने अच्छी तरह ऐसे हाथों की मदद से निचोड़ लेने, ताकि सारा पानी ड्रेन हो जाए। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम ये आलू डालेंगे जो कि हमने अच्छी तरह निचोड़ लिए हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ये कितने मज़े के आलू लग रहे हैं। यकीन करें, इफ्तारी में सबसे ज़्यादा जो मज़े की चीज़ लगती है वो पकोड़े, जो कि हर घर में बनते हैं। वीवर, सबसे पहले हमने इसमें डालना है बेसन। मेरे पास 3 आलू थे दरमियाने साइज़ के। 3 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी बेसन। इस तरह भर भर के आपने डालना है। और ये है मैदा, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे मैदा। ऑल पर्पज़ फ्लावर आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप चावल का आटा डालें। मैदा इसलिए मैं डाल रही हूँ कि इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब हम मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जाएगी हल्दी पाउडर, टीस्पून भर के जाएगा साबुत धनिया, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। वीवर, सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको हाथों की मदद से मिक्स करूंगी। पानी का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ये सबसे ज़रूरी टिप है पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए, लच्छा पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए। और अगर आप मैदा भी नहीं डालना चाहते, आप ना डालें, फिर भी आपके पकोड़े यकीनन बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अच्छी तरह आपने हाथों से मिक्स करना है, और सिर्फ 5 मिनट आपने इसको छोड़ना है। 5 मिनट में ये अपना पानी रिलीज़ करेंगे। अगर आप पहले से ही पानी डाल देंगे तो ये बिल्कुल आपका पतला बैटर बनेगा, और पकोड़े बिल्कुल सोगी बनेंगे, ज़रा भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अभी भी आप देख रहे हैं कि इनमें कितनी नमी है, और मैं 5 मिनट बाद भी आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सेट हो जाएगा बैटर। व्यूवर्स, बैटर हमारा रेडी है। अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे। वैसे आपको मैं बताती चलूँ कि मैं आपके साथ पकोड़ा मिक्स की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें आपको पकोड़े बनाते वक्त कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और 5 मिनट के आपके पकोड़े तैयार हो जाएंगे। ये जैसे हमने अलग अलग मसाले डाले, मैंने सारा कुछ ऐड करके पूरे रमज़ान के लिए तैयार किया है। वो आप रेसिपी मेरी ज़रूर वॉच करें। व्यूवर्स, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया, और ऑयल गर्म होने तक आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये लच्छा पकोड़े का बैटर कितना सेट हो चुका है। एक कतरा मैंने इसका पानी में इसमें नहीं डाला, अगर मैं डालती तो इस वक्त ये बिल्कुल शोरबा बना होना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम पकोड़े डालेंगे इसमें, और आप देखिएगा कि आप याद करेंगे कि कितनी अच्छी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। व्यूवर्स, एकदम से आपने चम्मच नहीं चलाना जब आपने पकोड़े डालने हैं। जब ये थोड़ी देर सेट होंगे तो फिर आपने इनको पलटना है। व्यूवर्स, लच्छा पकोड़े का मज़ा आता है इमली की चटनी साथ हो। वो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। लच्छा पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, मैं अब इनको निकाल लेती हूँ।
इसी तरह आपने खूबसूरत गोल्डन कलर इनको देना है। व्यूअर्स, ये हैं लच्छा पकोड़े असली। आप इनकी आवाज़ सुने, कितने क्रिस्पी चारों तरफ से आप देख सकते हैं। बाकी के पकोड़े भी इसी तरह मैं फ्राई करूंगी और फाइनल लुक आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। जी तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़े के क्रिस्पी लच्छा पकोड़े। आपको देख के ही पता लग गया होगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं। बनाएं और इन्जॉय करें। मैं इसको इमली की चटनी के साथ सर्व करूंगी। ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।